आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रवि वर्मा में। आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बताते हैं कि कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 या अन्य किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उनका जो है टाइम टेबल नहीं बन पाता है कि किस हिसाब से हम जो है सारी सब्जेक्ट को मैनेज करें और उनके जो है समय को निर्धारित करके आसानी से हम सारी चीज़ों को कवर कर लें। तो उसके लिए आज मैं वीडियो लेकर के आया हूँ कि कक्षा 10 की जो है पढ़ाई की टाइम टेबल कैसे बनाएं और समय सारणी क्या होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि कक्षा 10 में मुख्य रूप से ज़्यादातर परीक्षा में मेन सब्जेक्ट्स रहती हैं। आपकी साइंस हो गई, दूसरी आपकी मैथ हो गई, तीसरी आपकी हिस्ट्री हो गई, चौथी है हिंदी और पांचवी है आर्ट और छठी है इंग्लिश। तो ज़्यादातर 6 सब्जेक्ट्स होती हैं और इस समय जो है स्कूल तो ज़्यादातर खुले ही नहीं हैं और बच्चे घर पर भी ज़्यादा पढ़ाई में अपना टाइम दे नहीं पाते हैं, कहीं खेलने कूदने अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो हम एक जो है आप लोगों को पूरे हफ्ते भर की पूरे 7 दिन की समय सारणी बनाएंगे और अभी बनाते हैं और ये भी बताएंगे कि दिन में कितने कितने घंटे हम किसी सब्जेक्ट्स को पढ़ लें ताकि हम परीक्षा में आसानी से 80, 85 और 90% तक का स्कोर बना सकें। तो उसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप जो है सोमवार से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, सोमवार से, तो सबसे पहले हम सोमवार को निर्धारित कर लेते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ें। मान लेते हैं आपने निर्धारित किया अंग्रेजी पढ़ना, मान लेते हैं हमने सोमवार को निर्धारित किया कि हम विषय इंग्लिश पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे। तो जो है सोमवार को हम केवल इंग्लिश के बारे में ही बात करेंगे, केवल इंग्लिश के बारे में ही बात करेंगे। ये आपका टाइम टेबल नंबर 1 है। इसके बाद हम जो है पूरे दिन में सारी सब्जेक्ट्स को मतलब 24 घंटे में अगर टोटल 6 सब्जेक्ट्स के बारे में अगर हम जो है पढ़ना चाहें, अध्ययन करना चाहें तब क्या करेंगे। अगर एक सब्जेक्ट्स को हम एक दिन में पूरे 7 दिन का टाइम टेबल सेट करते हैं, ये तो हुआ कि शुरुआत से आप एक दिन लेकर के चलें। अब परीक्षा पास आती जा रही है तो कोई बच्चा एक दिन किसी एक सब्जेक्ट को दे नहीं पाएगा, लेकिन हम उस माध्यम में भी बताएंगे कि एक दिन में यानी 24 घंटे में हम कैसे जो है सारी सब्जेक्ट्स को मैनेज करें। अभी पहले आप 7 दिन के जो है समय सारणी को समझ लीजिए। मान लेते हैं जैसे किसी बच्चे ने निर्धारित किया कि हम इंग्लिश को सोमवार को पढ़ेंगे, तो टोटल दिन मान लेते हैं इंग्लिश में उसके कक्षा 10 में है तो आपके जो है 2 पार्ट होंगे। नंबर 1 में सबसे पहला होगा आपका रीडर होगा आपका, और दूसरा आपका ग्रामर होगा। तो अगर आपके दिन में तो टोटल सोमवार को तो टोटल 24 घंटे मिलेंगे और इस 24 घंटे में मान लेते हैं बच्चे ने निर्धारित किया कि हम सुबह जो है 2 घंटे कितने टाइम मान लेते हैं आप उठे जो है सुबह 7 बजे, ठीक है, 7 नहीं 6 बजे चलो उठ गए। उसके बाद हमने निर्धारित किया कि हम 7 जो है 6, साढ़े 6, 7 बजे तक आसानी से जो है फ्रेश वगैरह होके बैठते हैं। तो किसी ने निर्धारित किया कि जो है हम 8 से 2 घंटे पढ़ लेंगे, 8 से 10। 8 से 10 में हम पढ़ लेंगे रीडर, और रीडर के भी 3 पार्ट होंगे, आपके प्रोज होगी, पोएट्री होगी, दूसरी आपकी सप्लीमेंट्री होगी। तो जो है 8 से 10 यानी 2 घंटे, 8 बजे से 10 बजे तक उसने निर्धारित किया कि जो है मैं जो है 2 घंटे पढ़ूंगा। मान लेते हैं उसने निर्धारित किया कि जो है सप्लीमेंट्री पढ़ेगा। उसके बाद में आराम किया, ठीक, फिर खाना वगैरह खाया। उसके बाद मान लेते हैं उसने 11 बजे से निर्धारित किया कि हम जो है 11 से 12 थोड़ी जो है रोज पढ़ लेते हैं। फिर उसने जो है आगे टाइम टेबल बढ़ाया कि जो हम 2 से 3 पढ़ लेंगे, 2 बजे से 3 बजे तक हम पढ़ लेंगे जो है पोएट्री, 3 बजे तक पढ़ लेंगे पोएट्री। तो उसको आसानी से टाइम भी मिल जाएगा, माइंड जो है स्ट्रेस कम महसूस करेगा और 3 बजे तक उसका रीडर खत्म हो जाएगा। उसके बाद 3 से 4 मान लेते हैं, 3 से 5 बजे तक वो खेलने चला गया। खेलने के बाद में आया वो 5 बजे। 5 बजे के बाद में जो है थोड़ा सा अपना जो है डेली यूजेस के कार्य किए और उसके बाद वो ग्रामर पढ़ेगा। तो मान लेते हैं उसने ग्रामर पढ़ना स्टार्ट किया आपका 7 बजे से, और 7 बजे से 3 घंटे
मतलब 10 बजे तक उसने रीडर पर ग्रामर पढ़ लिया और उसका जो है एक दिन आसानी से गुजर गया, कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हुई, माइंड में स्ट्रेस भी नहीं हुआ, ज़्यादा तनाव भी नहीं रहा, और एक एक घंटे लिए यानी 2-2 घंटे में हम बहुत ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है मंगलवार को फिर जो है हमने मंगलवार को निर्धारित किया कि हम गणित पढ़ेंगे। तो उस दिन हम जो है गणित में तो केवल एक ही पार्ट होता है, और गणित में हमने क्या कर लिया 2 से 3 या 4 घंटे पूरे दिन हमने गणित लगा दिया। मान लेते हैं 5 घंटे, 5 घंटे जो है 24 में से 5 घंटे, 24 में से 5 घंटे हमने मैनेज किए कि गणित लगाएंगे मंगलवार को। उसके बाद हमने बुधवार को निर्धारित किया कि जो है बुधवार को निर्धारित किया कि मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ूंगा। सामाजिक विज्ञान पढ़ूंगा तो उसमें सामाजिक में क्या किया कि सामाजिक में सबसे पहले उसने हम शेड्यूल बता देना चाहते हैं कि सामाजिक में लमसम सुबह लमसम वही 2 घंटे आप पढ़ लीजिए जो है बहुविकल्पीय प्रश्न, 2 घंटे बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। उसके बाद जो है थोड़ी आराम करने के बाद वहीं जो है मान लीजिए 10, 11 या 12 बजे के लमसम में हमने पढ़ लिया जो है एक या 1.5 घंटे आधे लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ लिए। उसके बाद में हमने जो है रेस्ट किया और 3-4 बजे से हमने जो है 1 घंटा पढ़ लिया जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ लिए। और फिर उसके बाद में जितना हमने टोटल दिन में पढ़ा होगा वो हम 2 से 3 घंटे शाम को रिवाइज कर लेंगे। सामाजिक विज्ञान बिल्कुल बाकी है। उसके बाद हम बात करेंगे इसी प्रकार जो है बृहस्पतिवार को हम आर्ट के बारे में। आर्ट में क्या थोड़ा बहुत बनाना होता है तो 1-1.5 घंटे प्रैक्टिस कर लेंगे और पूरा दिन खाली रहता है तो हम उसमें किसी सब्जेक्ट्स को, जैसे हम इंग्लिश ले रहे हैं उसमें 2-3 घंटे उसी में कर लिया मैंने। उसके बाद हम अगर शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को जो है उसने निर्धारित किया कि मैं हिंदी पढ़ूंगा। तो हिंदी में भी यही शेड्यूल है कि हिंदी में आप 1 से 1.5 घंटे बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ लें, फिर अतिलघुत्तरीय पढ़ लें। और ज़्यादातर जो है हिंदी में याद रखें कि जो इतिहास, हिंदी के इतिहास यानी गद्य पद्य और साहित्य पर आधारित प्रश्न हैं उनको हम पढ़ें। उसके बाद जो आपका टोटल जो है संडे आएगा, संडे को हमने जितना टोटल पूरे 1 हफ्ते में पढ़ा है उस पूरे 1 हफ्ते का रिवीजन हम संडे को कर लेंगे। और हमारा ये टाइम टेबल आपका पूरे 7 दिन का टाइम टेबल जो है पूरा हो गया। ये 7 दिन का टाइम टेबल है। उसके बाद हम अगर बात करते हैं कि टोटल दिन में क्या करेंगे, तो टोटल अगर दिन की बात करें कि 24 घंटे में हम टाइम टेबल कैसे सेट करेंगे, तो मैनेज ये करना है कि स्कूल तो है नहीं 24 घंटे में, तो जब स्कूल है नहीं तो कम से कम इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 12 घंटे और 12 घंटे में। तो 12 घंटे में हम 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। कितनी सब्जेक्ट्स को? 12 घंटे में हम 3 सब्जेक्ट्स को जो है दिन में पढ़ेंगे और 12 घंटे में 3 सब्जेक्ट्स को हम शाम को पढ़ेंगे। तो इन 12 घंटे जो आपके दिन के हैं, 12 घंटे दिन के, तो इन 12 घंटे जो दिन के हैं इसमें हम 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे और 3 सब्जेक्ट्स को हम 3 पहर में डिवाइड करेंगे। मान के चलिए सुबह 7 से 10 बजे तक हमने कोई एक सब्जेक्ट पढ़ ली, एक विषय पढ़ ली, एक विषय जो भी पढ़ना हो। उसके बाद में जो है 7 से 10 बजे के बीच हम बता रहे हैं, मान के चलिए 1-1.5 घंटे जो कुछ पढ़ना चाहें। उसके बाद हम दोपहर से शाम होने से पहले उसमें हम एक सब्जेक्ट्स पढ़ लेंगे। मान के चलिए जो है यहाँ 1 बजे से हमने 2 या 3 बजे तक, 1 बजे से 2 या 3 बजे तक हमने कोई एक सब्जेक्ट्स पढ़ ली। उसके बाद वहीं आपका 5 से 7 बजे तक, जब तक शाम ना हो जाए, तो 5 से 7 बजे तक हमने कोई एक सब्जेक्ट्स पढ़ ली, कोई एक विषय पढ़ ली। तो ये आपका टोटल क्या हो गया, एक दिन का हो गया, मतलब दिन का हो गया, 12 घंटे का हो गया। उसी प्रकार हम निर्धारित करेंगे आपका 12 घंटे जो शाम के हैं उसमें 3 सब्जेक्ट्स को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले जो आपके 12 घंटे शाम के हैं, कौन से? रात वाले 12 घंटे। तो रात वाले 12 घंटे में ज़्यादातर जो है बच्चे 8 बजे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं किसी बच्चे ने 8 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया, तो वो 8 से 9 या 9:30 बजे तक कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लें, कोई एक विषय पढ़ लें। उसके बाद एक विषय पढ़ लें, उसके बाद वो आधा घंटे तक रेस्ट ले लें। मान के चलिए 10 बजे है, 10 बजे तक वो रेस्ट ले लें। उसके बाद 10 से 11:30 बजे तक, ज़्यादातर शहर है या गांव है वहाँ 11 साढ़े 11 बजे तक सारे लोग जगते रहते हैं।
तो 11 साढ़े 11 बजे तक उसने पढ़ लिया कोई एक सब्जेक्ट, ठीक है, एक सब्जेक्ट यानी एक विषय उसने पढ़ लिया। उसके बाद वो सो जाए, थोड़ा सा रेस्ट करे, वही 11:30 के करीब में सो जाए, और सुबह जो है 4 से केवल 5 या 5:30 तक, 4 से केवल 5 या 5:30 तक, ये कौन सा टाइम है? सुबह का। सुबह 4 से सुबह जो है 4 से 5:30 के बीच में कोई एक सब्जेक्ट पढ़ ले तो उसकी जो है रात वाली तीनों सब्जेक्ट आसानी से मैनेज हो गए, दिन वाली पूरी सब्जेक्ट्स तीनों आसानी से मैनेज हो गए, और 24 घंटे का ये टाइम टेबल है, आप इसको फॉलो करें तो मैं 100% बता देना चाहता हूँ कि आपके नंबर जो है 90 अबव होंगे, इससे नीचे नहीं हो सकते। तो आप समझ गए हैं, इसी हिसाब से जो है टाइम टेबल को मैनेज कर लीजिए।